अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं उस फीलिंग की बात करूंगा जब हम प्रिपरेशन जस्ट बिगिन करते हैं। हमारे मन में एक एक्साइटमेंट होता है, हमारे मन में एक डर होता है कि मैं अपना 1 साल इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर आपका बीटेक हो चुका है, बाकी फ्रेंड्स जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं पर आप ड्रॉप लेके गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक डर है कहीं मैं लाइफ में पीछे ना रह जाऊं। एक डर है जो अपने पेरेंट्स को बताया हूँ, मुझे कोचिंग लगाना है, उन्होंने कोचिंग भी अफोर्ड करके मुझे दिया है। अब मैं कोचिंग का पार्ट तो हूँ, पर पेरेंट्स को ये कैसे समझा पाऊँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कोचिंग लगाने से सर्टेनली हम एक रैंकर बनेंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो बहुत मिक्स फीलिंग होता है। तो वो मिक्स फीलिंग में एक फीलिंग आपका एक्साइटमेंट भी होता है। अगर आपके मन में एक्साइटमेंट नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक्साइटमेंट भी थोड़ा लाइए, क्योंकि एक ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जहां पे आप रैंकर बन सकते हैं। क्या जीरो पॉसिबिलिटी है आपकी रैंकर बनने की? हो सकता है कि इस वीडियो को 1000 लोग देखें, पर मैं इंडिविजुअल पर्सन से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है आपका रैंकर बनने की? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है आप में से कोई एक इंसान आईआईटी बॉम्बे जाने की? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए एक्साइटमेंट बनाइए। ओके, अगर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर 1% चांस भी एग्जिस्ट करता है, अगर एक सीट भी एग्जिस्ट करता है, तो वो मुझे मिलना चाहिए। ऐसे माइंडसेट में आइए। और डेफिनेटली अगर आपने अब तक अपनी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक किया है, या फिर आप अभी तक एकेडमिक्स में अच्छे नहीं थे, ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, ये वीडियो देखकर नहीं आएगा। पर अपने आप से बातें करिए। मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं डेफिनेटली कंप्लीट कर लूंगा। और गेट एग्जाम का ये कॉन्फिडेंस वाले फीलिंग आने के लिए सिर्फ आप एक सब्जेक्ट दूर हो। आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर आपके सिलेबस में 10-12 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट दूर हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जिस दिन आप एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस डेवलप कर लोगे, आपके मन में एक फीलिंग आएगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट को मेरे को कुछ भी नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था, और आज 1 महीने के बाद मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को कुछ मानता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मैं भी, मेरा भी एक कोई तो एक लेवल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जैसे मैंने ये सब्जेक्ट जीरो से सीखा है एक एक्सेलेंट लेवल पे, ऐसे मैं कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता हूँ मेरे पूरे सिलेबस में से। इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। एक सब्जेक्ट में अपना मेहनत करिए। कैसे मेहनत करना है, क्या फीलिंग के साथ जाना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग ऐड नहीं करूंगा, कोई चीज ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक टाइमलेस सीरीज बनाऊं। आप 1 साल बाद देख रहे हो या फिर आप 10 साल बाद देख रहे हो, तभी भी ये वीडियो रेलेवेंट होना चाहिए। मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ अभी ये वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो मैंने क्या बताया? सिर्फ एक सब्जेक्ट में हमें एक्सेलेंस लाने की कोशिश करनी है। इसलिए जब आप आपका पहला सब्जेक्ट चूज करते हो, उसमें चीजें रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि रटना बहुत ही आसान होता है। कोई भी चीज याद करना बहुत आसान है, और वो आसान काम करने के कारण आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है कि डिफिकल्ट बन जाए। और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने वाले पार्ट में थोड़ा एफर्ट लगाओगे, 1 या फिर 2 दिन आपके शायद से ज्यादा लग सकते हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही आपको मजा आएगा। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपको पता होगा कि वो सब्जेक्ट आपको आता है। ऐसे टाइप के अगर अननोन क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को याद करना आसान होता है, फिर उस आसान काम के कारण क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए। हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन जाता है, और हमें फीलिंग नहीं आता। फिर जो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि आपकी जर्नी में आप बिल्ड करें एक सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद, वो तब आ सकता है अगर आप कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को चेस करो। मैं डेफिनेटली
जानता हूँ कि हम 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, 12 सब्जेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस में। कुछ ब्रांचेस में कम सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सेलेंस हासिल करने के लिए, वहाँ ज़्यादा एप्लीकेबल है मेरी बातें। पर खुद आप सोचिए, चाहे 6 सब्जेक्ट्स हो डेटा साइंस एआई के, या फिर आपके 10 प्लस सब्जेक्ट्स हो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस के लिए, कॉन्सेप्ट तो रिक्वायर्ड है ना, इसे हम बाईपास नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये भी डर है कि मैं ज़्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट करूँगा तो मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा। पर सारे सब्जेक्ट्स का मेन नोट्स बना के कंप्लीट करने से आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ मेन नोट्स बना के आपने कंप्लीट किया, आपके दिमाग में वो फिट नहीं है। इसलिए जब भी आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो वहाँ अटके रहने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके बारे में सोचना बंद मत करिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल 6 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हो, 7 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर 8 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हो, उसके अलावा सोचने के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो जो भी आपने आज पढ़ा था, पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सोचना कंटिन्यू रखिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना कंटिन्यू रखिए। मेरे हिसाब से एक दोस्तों का एक ग्रुप होना, जहाँ पे आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके फैकल्टी के साथ ही आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अभी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चैट जीपीटी के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं आपको जो भी पॉइंट में कंफ्यूजन है। पर एक चीज समझिए, डाउट पूछने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट पूछना है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एग्जैक्टली बताओगे कि आपको कौन से लाइन में डाउट है। अगर आप बोलोगे ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, वापस से सेम ही बातें आपके सामने हर कोई रखेगा। पर उस चीज में आपको कौन सा लाइन समझ में नहीं आया था ये बताना बहुत जरूरी है, चाहे चैट जीपीटी हो, या फिर आपकी डाउट सॉल्विंग की टीम हो, या फिर आपके दोस्त हो, कोई भी हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, वो एग्जैक्टली लाइन पूछिए। बाद में कोई दूसरा लाइन नहीं समझ में आया, वो लाइन पूछिए। पूरा समझ में नहीं आया ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बिल्ड करिए आपके पहले सब्जेक्ट में। जैसे आप आपका पहला सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे इस एटीट्यूड के साथ, बिलीव करिए आपके मन में एक मोटिवेशन आएगा, जैसा मैं ये सब्जेक्ट 0 से लेके 1 तक बिल्ड किया हूँ। एक ट्रांजिशन है, राइट, 0 से लेके 1 तक। वैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट बिल्ड कर सकता हूँ। और जब ये आपके दिमाग में आएगा तब आप एक्चुअली एक एस्पिरेंट बन जाओगे। क्योंकि एस्पिरेंट को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट को मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ लेके जाने एग्जाम में, तो सारी सब्जेक्ट्स में अगर आप 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट ढंग से करिए, बाकी सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली आप ढंग से कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं वो बात की बात है, वो अलग टॉपिक है कि सिलेबस कंप्लीट अगर करना चाहते हो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। मैं हर एक चीज पे डिस्कशन करूंगा, पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस स्टार्टिंग के फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि एक एक्साइटमेंट होता है, एक डर होता है। वो डर को कैसे बाईपास करते हैं, वो डर से कैसे अपने आप को फ्री करते हैं। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट दूर हो वो डर को अपने माइंड से थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए। वो डर वापस से आएगा दिसंबर के महीने में, जब एग्जाम सिर्फ 1 महीना दूर होगा। पर प्रिपरेशन के टाइम मैं नहीं चाहता कि आपके मन में वो डर रहे, क्योंकि आप भी वो एक स्टूडेंट हो सकते हैं जिसका रैंक आ सकता है। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, दुनिया में इस किसी को नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट का क्या रैंक आएगा। पर आप 0 से बिगिन करके भी एक रैंकर बन सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को करोगे। मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज से हैं, मैटर नहीं करता कि आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, मैटर नहीं करता कि आप कहीं के भी हो। आप कोई भी इंसान किसी भी इंसान को हरा सकता है अगर वो सिस्टमैटिकली चीज़ों को एफर्ट देने की कोशिश करे। जो भी आज एक लेवल पे है, जो भी आपके कोचिंग में फॉर एग्जांपल एक लेवल पे है एक इंसान, हमें लगता है कि ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसने भी कभी ना कभी मेहनत किया था, टाइम इन्वेस्ट किया था, तब वो उस लेवल पे आया। कोई बाय बर्थ उस लेवल पे नहीं होता।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आप एफर्ट डालोगे, उतना वर्कआउट करोगे हर एक सब्जेक्ट में, आप हर सब्जेक्ट में एक्सेलेंस लाओगे। तो बस एफर्ट लगाने की देरी है। अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है आपके सामने, अगर आप उसके सामने कोई दूसरा एक आपको लगता है कि बहुत जीरो लेवल पे है, उन दोनों में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि टैलेंटेड स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर आप उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपका भी दिमाग धीरे धीरे बिल्ड होगा, आपका भी दिमाग धीरे धीरे चलेगा। जितना आप सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होते जाओगे, उतना आपका ब्रेन उसी सब्जेक्ट के पैटर्न्स डेवलप कर रहा है। तो वैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ब्रेन, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, पूरा पैटर्न उसके दिमाग में रेडी हो जाएगा। तब उस पैटर्न को यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जब भी आप बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हो, पहली बार में आपको बहुत अंदाजा लेना पड़ता है। अगर आप वो सेम चीज पूरे 1 साल तक करते रहोगे, रोज आधा घंटा प्रैक्टिस, 1 साल के बाद आपको ऐसा जजमेंट भी लेना नहीं पड़ेगा। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आपके ब्रेन में ही वो पैटर्न डेवलप हो जाएगा कि आप सीमलेसली बास्केट कर पाओगे उस बॉल को। तो उस लेवल पे आने पे हम किसी इंसान को बोल देते हैं कि एक्सपर्ट है, पर उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसने इनफ टाइम स्पेंड किया था इस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके, तो अपने आप को बिगनर मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बिगनर भी एक्सपर्ट बन सकता है अगर वो इनफ टाइम इन्वेस्ट करे, सब कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको आगे जाके भी लाइफ में सैलरी मिलेगी टाइम के रेस्पेक्ट में। एक डॉक्टर भी फी लेता है, दवाई नहीं बनाता, राइट? कोई डॉक्टर कंसल्टेशन की वो फी लेता है, सिर्फ कंसल्टेशन की, दवाई बनाने की फी नहीं लेता, अपने टाइम की फी लेते हैं। आप भी किसी कंपनी में जाओगे, काम करोगे, उस टाइम का आपको पैसे मिलेंगे। टाइम मनी है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बनोगे, आपको कोई तो इंसान पैसे देने के लिए रेडी होगा। हर चीज टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो ये पहला वीडियो था इस सीरीज का, और इस सीरीज को मैं टाइमलेस बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल भी मैं ऐसे टॉपिक्स नहीं अभी से बनाऊंगा जो ट्रेंडिंग हो या फिर जो अभी चल रहे हो। मैं वो हर टॉपिक पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको गेट एग्जाम के रिलेटेड, वो सारे थॉट प्रोसेस के रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिले। मैटर नहीं करता कि 5 व्यूज आ रहे हैं, मैं बनाऊंगा एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ। मैं चाहता हूं कि उस प्लेलिस्ट के बाद मुझे वीडियो ही बनाना ना पड़े। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।